हेलो क्रिकेट लवर्स, मैं हूं अपर्णा मिश्रा और मेरे साथ हैं विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं क्रिकेट कनेक्शन, जहां हम बात करेंगे इंडिया के त्योहार आईपीएल की। कल का जो मैच हुआ वो हुआ चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच, जिसमें हम देख सकते हैं कि विशाल थोड़े दुखी दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैच तो हुआ ही था और बहुत अच्छा भी मैच हुआ। हम सब ने देखा चेन्नई और बैंगलोर के बीच जो भिड़ंत हुई बहुत ज़्यादा रोमांचक थी और हाल देख सकते हैं कि बैंगलोर हार गई, मगर फिर भी कोई बात नहीं, हम पास और भी मौके आएंगे। मगर चेन्नई इस जीत के साथ टॉप पे पहुंच गई है। जी, जो टॉप पे पहुंची है। उसके अलावा हमने जो कल का मैच आपने कहा कि रोमांचक था, बिल्कुल हमें ये देखने को बहुत ही अच्छा मिला और साथ ही जो चौके छक्कों की बौछार थी वो बहुत ही अच्छा थी। और उसके पहले हम वो रेत वाली आंधी की भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, उसे नहीं भूल सकते हम। और आंधी पहले भी आई मैच के और मैच के बाद भी आंधी आई चौके और छक्कों के रूप में। जी विशाल, बात अगर टॉस की करें तो इस बार भी कप्तान कोहली के हिस्से में टॉस नहीं आया और महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीत कर लिया गेंदबाजी का फैसला। अब विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की ओपनिंग पार्टनरशिप जो हम सब ने ही देखा 111 रन की हुई, मगर फिर भी बेंगलोर के हाथ जीत नहीं लग पाई। 111 रन की पार्टनरशिप हमने सबने देखा कि 10 ओवर में 90 रन बेंगलोर ने बनाए, मगर उसके बाद उनका रन रेट धीरे धीरे स्लो होता चला गया, जिसके कारण वो एक बड़ी वजह थी जो आरसीबी की हार का कारण बनी। इस पे अपर्णा आपको क्या लगता है? ये तो मैं बिल्कुल अग्री करूंगी कि शायद इसमें पिच का कुछ हाथ था और कुछ हाथ था गेंदबाजों का भी, क्योंकि जो डेन ब्रावो आए और उन्होंने कप्तान कोहली को पवेलियन वापस भेजा और उसके बाद बारी आती है देवदत्त पडिक्कल और एबी डिविलियर्स की, जिन्हें शार्दुल ठाकुर ने वापस भेजा और जिसकी वजह से जो आरसीबी की टीम है, मैक्सवेल से उम्मीद तो की जा रही थी लेकिन मैक्सवेल उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और उसके बाद जो टीम है 156 रन पर ही 20 ओवर में बना पाई। देखिए, अगर हम बात करें कि बेंगलोर की हार के कारण क्या थे बड़े, तो हमने सबसे पहले देखा कि 10 ओवर में जब कोई टीम 90 रन बनाती है, पावर प्ले में 6 ओवरों में 55 रन खड़ा करती है, तो दूसरी टीम पे प्रेशर अपने आप ही आ जाता है। मगर दूसरी तरफ से चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें हम कैप्टन कूल तो कहते ही हैं और जिनका माइंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलता ही है। अब 6 ओवर में 55 रन के बाद बेंगलोर ने 10 में 90 भी बना लिए, लेकिन फिर बीच में आते हैं डीजे ब्रावो, जिन्होंने पहला विकेट लिया और विराट कोहली के रूप में उनको पहला विकेट देना पड़ा और विराट कोहली पवेलियन लौट गए। लेकिन उसके बाद देवदत्त पडिक्कल और एबी डिविलियर्स बीच में आए, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने कमर तोड़ दी जैसे ही उन्होंने एबी डिविलियर्स का विकेट लिया। मैक्सवेल से उम्मीदें थी पर वो उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए और बेंगलोर जैसे तैसे करके 156 रन बना सकी। उसके बाद जब बैटिंग करने आई चेन्नई सुपर किंग्स तो उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और ख़ास तौर पे हमें देखकर ये अच्छा लगा कि अंबती रायडू खेल रहे थे और उन्होंने 32 रन भी बनाए। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे हमें लग रहा था कि शुरू में तो अच्छे रन बने, उसके बाद फिर जैसे आरसीबी के साथ हुआ वैसा ही चेन्नई के साथ भी हो रहा था कि विकेट्स गिरने लगे थे, तो सबको यही लग रहा था कि शायद पहली इनिंग्स के जैसा ही कुछ होगा और हार जीत का कुछ हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। लेकिन बाद में हमने ये नोटिस करा कि जैसे जैसे विकेट्स गिरने के बाद भी है जो चेन्नई की टीम है उस पर प्रेशर नहीं बना और सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही शांत दिमाग से खेला और 2-2 चौकों की मदद से टीम को सिर्फ 18 ओवर में ही जीत दिला दी। देखिए, अगर हम बात करें शारजा की पिच की, तो शारजा की पिच हमने पिछले सीज़न से इस सीज़न में भी देखा था कि वो कुछ मैचों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी थी, चौके छक्के लग रहे थे और ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे 200 प्लस छक्के लगे हैं 12 मैचों में ही, तो इससे हम एक्सपेक्ट करते थे कि 200 प्लस रन तो मैच में बनते ही हैं क्योंकि छोटा सा ग्राउंड है। मगर पहले सीज़न में भी हमने पिछले सीज़न में जो देखा था वहाँ पे भी क्या हुआ था कि आप शुरू के मैचों में तो बहुत अच्छी पिच रही, बाद में वो पिच स्लो होती चली गई। मगर हमने इस मैच में यही देखा कि पहला मैच हम शारजा में खेल रहे हैं और वहाँ पे पहले मैच में आपको विकेट स्लो होती दिख रही है, पावर प्ले के बाद विकेट बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, जिसके कारण गेंदबाजों को मत मिलती चली गई और बेंगलोर तो ढेर हो ही गई। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने अच्छा खेल दिखाया और वो जीत की राह पे चल दिए, टॉप पर भी आ गए हैं, ये बात भी तो करनी होती है। जी बिल्कुल, टॉप पे तो आ ही गए हैं और इनको बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई है इससे, क्योंकि सीएसके सपोर्टर जो हैं ये विशाल, चेन्नई की जो जीत हुई है उसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है मैन ऑफ द मैच रहे चैंपियन डीजे ब्रावो को। डीजे ब्रावो की बात कर लें, उन्होंने 3 विकेट लिए और आरसीबी की कमर तोड़ दी, जो हमने पहले भी बात डिस्कस कर ली है, मगर उनकी बात और करनी पड़ेगी क्योंकि मैन ऑफ द मैच वही रहे हैं। बोलिए आप बोल लीजिए, आप ज़्यादा मेरे को उत्साहित लग रहे हैं। जी, अब उत्साह तो होगा ही और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो कमर तोड़ने की आपने बात की तो उन्होंने
उन्होंने कप्तान कोहली को जो विकेट लिया है 111 रन की पार्टनरशिप होने के बाद, वो बहुत ही मज़ेदार था और सबका जो स्टेडियम में जितने भी फैंस थे, खुशी की लहर दौड़ गई थी। देखिए, खुशी की लहर तो सीएसके फैंस के दिल में दौड़ी थी, बेंगलोर वालों का दिल ही टूट गया था, क्योंकि 111 रन की पार्टनरशिप के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बेंगलोर 200 प्लस तो बनाए, क्योंकि वो छोटा ग्राउंड है और वहाँ पे रन बनते भी हैं। 156 किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था 111 की पार्टनरशिप के बाद भी, मगर वहीं पे आते हैं डीजे ब्रावो और मैच को पूरी तरह से बदल देते हैं और चेन्नई की जीत में एक अहम भूमिका निभाते भी हैं। ठीक है विशाल, अब हम आपके दुख से आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की। दबंग दिल्ली और राजस्थान के रजवाड़ों की। अब दोनों तरफ जोश ही है, इस बार हमें होश नहीं देखने को मिलेंगे। जोश में होश अब दोनों टीमें देखते हैं कौन जोश में रहती है और कौन अपने होश गंवाता है। अब आगे आप बताएं कि आप कौन सी टीम को इस बार बैक कर रहे हैं। और मेरा तो यही मानना है कि मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ रहूँ, क्योंकि उनकी जो टीम है इतनी अच्छी संतुलित है। उसके अलावा ऋषभ पंत हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, उनके जो कोच है रिकी पॉन्टिंग, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साथ में शिखर धवन की मौजूदगी अलग ही है। देखिए, शिखर धवन जो कि इस बार टॉप रन स्कोरर है, ऑरेंज कैप होल्डर भी हैं, तो उनसे भी टीम उम्मीद करेगी कि वो फिर से बीच मैदान में आएँ और एक अच्छा परफॉर्मेंस दें। क्योंकि दिल्ली की टीम अगर हम बात करें तो पूरी टीम इंडियन प्लेयर्स ही उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ऊपर से नीचे तक पूरी ही इंडियन टीम हमें देखने को भी लगती भी है और सितारों से पूरी टीम सजी भी है। वहीं अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान के रजवाड़े जो हम बात कर रहे हैं उसमें युवा प्रतिभाएं बहुत सारी हैं, जैसे कि हमने देखा भी चेतन साकरिया, महिपाल लोमरो और संजू सैमसन, जो कि एक सीनियर खिलाड़ी के रूप में हमें नज़र आ रहे हैं। हमें रियान पराग पे भी नज़र रखनी होगी विशाल। वैसे अभी आपने बात की संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन ने जो पिछले मैच में कप्तानी की वो थी बहुत ही उम्दा थी, लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि वो आगे चलकर अपनी बल्लेबाजी में क्या क्या सुधार लाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर भी प्रेशर बन ही रहा होगा, क्योंकि वो कप्तान भी हैं, परफॉर्मेंस हो नहीं रही है, साथ ही उन्हें वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल नहीं किया गया है। देखिए, संजू सैमसन के बारे में हम बात अगर करें तो उनका नाम बहुत समय पहले से ही चर्चाओं में रहा भी है और उनकी बल्लेबाजी जो हमने देखी है, एक युवा प्रतिभा के तौर पे भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन पहले भी किया है और वो आगे भी हमें ऐसा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। उनके अंदर कैपेबिलिटी है परफॉर्म करने की, मगर जैसे कि हम देख पा रहे हैं पिछले सीज़न और इस सीज़न में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है। अब टीम उनसे यही आशा करेगी कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दें और टीम को आगे से लीड करें और जीत दिलाएं, क्योंकि राजस्थान के लिए 6 में से 4 मैच जीतना बहुत ज़रूरी है और आप जानते हैं कि 3 बड़ी टीमों के खिलाफ उनके मैच हैं, तो बहुत मुश्किल होने वाला है और रोमांचक भी होगा ही होगा। तो अब दिल्ली कैपिटल्स जो है वो है सेकंड पोजीशन पे, चेन्नई फर्स्ट पे है और राजस्थान अभी और आगे जाने वाली है और उसे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी। तो प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो आपका क्या हाल है? मैं तो दिल्ली की तरफ हूँ। देखिए, लग तो मुझे भी दिल्ली ही रहा है, क्योंकि दिल्ली की टीम बहुत दुरुस्त रही है और हमने देखा भी है कि उनकी परफॉर्मेंस आती ही रही है और पॉइंट्स में हम देख सकते हैं कि अप डाउन चला है चेन्नई और दिल्ली के बीच में, मगर आज मुझे लगता है दिल्ली जीत के फिर से अपना पहला स्थान ले लेगी और चेन्नई को दूसरे स्थान पे आना पड़ेगा। चलिए, यानी फाइनली हम दोनों एक ही टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, तो देखना बहुत अच्छा रहेगा और दोनों युवा प्रतिभाएं जो भिड़ेंगी तो हम लोगों को भी और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा रोमांच देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोगों से जुड़े रहें, बाकी अगले मैच की प्रेडिक्शन हम करते रहेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।